आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ईशु शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का मुरैना से खबर, जहां पर पिता की डांट से नाराज होकर बड़ा बेटा घर से बाहर निकला। नाराज बड़े भाई को बुलाने गया छोटा भाई भी हुआ गायब। बता दें कि पिता ने बड़े बेटे को पैसा देकर बाहर भेजा था। 1300 के हिसाब मांगने पर नाराज हुआ था बेटा। कुछ ही देर बाद छोटा बेटा भी हुआ लापता। 3 दिन बीत जाने के बाद भी नहीं लगा सुराग। परिवार ने हर जगह की अपने बेटों की तलाश। बेटों के लापता होने के बाद थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। पुलिस दोनों नाबालिग बच्चों की तलाश कर रही है। सबलगढ़ थाना क्षेत्र के बदोखर गांव की एक घटना बताई जा रही है। नाराज बड़े भाई को बुलाने गया छोटा भाई भी हुआ गायब। बेटों के लापता होने के बाद थाने में दर्ज कराई एफआईआर। मुरैना से खबर, पिता की डांट से नाराज होकर बड़ा बेटा हुआ गायब। नाराज बड़े भाई को बुलाने गया छोटा भाई भी हुआ गायब। मुरैना में छात्रों के बीच हुआ विवाद। छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। छात्रों ने एक दूसरे पर जमकर चलाए लात घूंसे। कोचिंग पढ़ने आ रहे छात्र आए दिन कर रहे उपद्रव। छात्रों के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घायल छात्रों ने थाने में पहुंचकर शिकायत की है। सबलगढ़ थाना क्षेत्र की मारपीट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। छात्रों के 2 गुटों में जमकर हुई मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। छात्रों ने एक दूसरे पर लात घूंसों से किया हमला। मुरैना में छात्रों के बीच हुआ विवाद। छात्रों ने एक दूसरे पर जमकर चलाए लात घूंसे।
लखनऊ से खबर। सचिन यादव सपा विधायक सदन से निष्कासित। जनता हितों की बात तब हो सकती है जब सदन सुचारू रूप से चले। छोटा सदन होने के नाते जनता की बात नहीं आ पाती है। सचिन यादव सपा विधायक सदन से निष्कासित किए गए हैं। सचिन यादव सपा विधायक है, सदन से निष्कासित किए गए। देखिए, हम लोगों ने नियम 311 में नोटिस दिया था। हम लोग चाहते थे कि चढ़ावा चोरी जो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जनता की आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उस पर चर्चा हो जाए। सरकार ने उस नियम को रिजेक्ट कर दिया, तो हम लोगों को मजबूरन वेल में जाना पड़ा, जहां पर मेरा निष्कासन हुआ। और यही वो पोस्टर थे जो मैं दिखा रहा था। तो हम लोग जनता के मुद्दे उठाने के लिए यहाँ पर आए, जहाँ पे सरकार असफल होती है, जहाँ सरकार कमजोर पड़ती है, जहाँ सरकार गलत करती है। हमारा ये दायित्व बनता है, लोकतांत्रिक दायित्व बनता है, विपक्ष की भूमिका निभाते हुए उन मुद्दों को लेकर हम सदन के पटल पे आए। लेकिन 2 दिन का सत्र करते हैं तो सारे मुद्दे 2 दिन के सत्र में कैसे आ पाएंगे? हम लोग चाहते हैं नियमावली अनुसार 90 दिन का सत्र होना चाहिए। तो ये सरकार 30 दिन का सत्र बनाए और सारे मुद्दों पर चर्चा हो और जिससे जनता की भलाई हो सके। लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री विजय सिंह ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा धर्म और जाति की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर सपा राष्ट्र और जनता के विकास की राजनीति करती है तो आज उसकी स्थिति नहीं होती। विजय सिंह ने कहा कि जनता विकास और सुशासन की राजनीति को समर्थन देती है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष संवैधानिक और निष्पक्ष पद होता है। संसदीय परंपराओं का पालन सभी को करना चाहिए और इस पद की गरिमा बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। विजय सिंह जी से बात करते हैं। सर, जिस तरीके से जो है समाजवादी पार्टी आज ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, कैसे देखने लगे? देखिए, समाजवादी पार्टी ने जीवन भर जाति की राजनीति की है। अगर वो लोग राष्ट्र और कायदे की सोच की राजनीति करते तो आज जिस स्थिति में उस स्थिति में ना होते। वहीं अगर बात की जाए कि वो वैसे कह रहे हैं कि सतीश महाना जी को लेकर जो उन्होंने टिप्पणी की है कि ये धर्म को देखकर ये तय करेंगे क्या कि गड़बड़ी हुई है नहीं, अगर वक्फ का मामला होता तो तब तमाम कार्रवाई कर देते। माननीय सतीश महाना जी विधानसभा अध्यक्ष की पीठ पर विराजमान है। कम से कम उन लोगों को उनके बारे में कोई टिप्पणी करने से पहले संसदीय परंपराओं का ज्ञान रखना चाहिए था। धन्यवाद। तो ये थे विजय सिंह ने साफ तौर पर बोला कि उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मण सभा करें या कोई भी कार्य करें, जाति धर्म से हट के अगर बात की होती तो शायद आज समाजवादी पार्टी जिस दुर्दशा में है वो ना होती। इतना तिवारी के साथ रामदेव भट्ट के न्यूज़ लखनऊ। अपने विधानसभा क्षेत्र के अंत्येष्टि स्थल के कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा नेता ओम प्रकाश सिंह ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने राजकुमार भाटी के बयान पर जिक्र करते हुए कहा कि ब्राह्मणों की बेटियों की सुरक्षा पर भी चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि एक ब्राह्मण ने बूथ कैप्चरिंग का विरोध किया तो उसकी हत्या कर दी गई। ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में ब्राह्मणों की गर्दन काटी जाती थी और कानून व्यवस्था की स्थिति खराब थी। उन्होंने ये भी कहा कि उस दौर में अहित पीट देगा, अल्पसंख्यक पीट देगा जैसी मानसिकता का माहौल बनाया गया था। योगी सरकार के सबसे बेबाक मंत्री ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। समाजवादी पार्टी जो है आज ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है 2027 को देखते हुए, कैसे देख रहे हैं? उस ब्राह्मण सम्मेलन में राजकुमार भाटी के बयान की चर्चा होनी चाहिए। कन्नौज में ब्राह्मण का बेटा वोट कैप्चरिंग को, बूथ कैप्चरिंग को रोका, उसकी गर्दन काट लिया समाजवादियों ने, इसकी चर्चा ब्राह्मण सम्मेलन में होनी चाहिए। 4 साल का बच्चा ब्राह्मण का गाजीपुर में समाजवादियों ने मार करके लहूलुहान कर दिया, इसकी चर्चा करना चाहिए ब्राह्मण सम्मेलन में। क्या लगता है कि 2027 में जो है तैयारी कर रहे हैं कि पीडीए साथ हो, पीडीए के अंदर जो है ब्राह्मणों को भी जो है इस बार जो है सहयोग मिले? पीट देगा अहीर, पीट देगा अल्पसंख्यक, पीट रहा है चारों तरफ, कोई जिला बाकी नहीं है, हर जगह हो रहा है। क्या माने कि इस बार जो है 27 के अंदर आखिर ब्राह्मण किस ओर जाएगा? एक तरफ ये दिखाया जा रहा है कि जो है योगी सरकार के अंदर ब्राह्मण के जो है इनकाउंटर हुए।
जनपद पंचायत डबरा भी सीओ के प्रभार को लेकर विवाद गहरा गया है। जनपद पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जनपद सदस्यों ने प्रभारी सीओ को हटाने की मांग करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। सदस्यों का कहना है कि 16 जून को तत्कालीन सीओ का स्थानांतरण सहायक परियोजना अधिकारी जिला पंचायत शक्ति के पद पर हो चुका है तथा उनके स्थान पर उमेश रात्रि की पदस्थापना के आदेश भी जारी किए गए थे। इसके बावजूद आज तक प्रभारी सीओ श्री CK आदले को भार मुक्त नहीं किया गया और न ही श्री रात्रि को पदभार सौंपा गया है। मंडला से बड़ी खबर सामने आई, जहां पर नर्मदा नदी के महेशवती घाट स्थित निकट में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही पुलिस और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद शव को नदी से बाहर निकाला गया है। मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर शव की शिनाख्त कराने का प्रयास कर रही है। घटना की जानकारी मिलने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सरगुजा से बड़ी खबर सामने आई, जहां पर मछली पकड़ने के लिए लगाए गए जाल में एक विशालकाय अजगर फंस गया। घटना लखनपुर के वार्ड क्रमांक 1 झींगपुरी पारा की नदी की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक ग्रामीण ने रात में एक मछली पकड़ने के लिए नदी में जाल लगाया था। सुबह जब जाल खींचा गया तो उसमें करीब 10 फीट लंबा अजगर फंसा मिला। अजगर को देखकर ग्रामीण घबरा गए। मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। घटना की सूचना वन विभाग को दी गई, जिसके बाद टीम मौके के लिए रवाना हो गई है। वन विभाग की टीम अजगर के सुरक्षित रेस्क्यू की तैयारी में जुटी। विशाल अजगर मिलने के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। लगातार हो रही भारी बारिश के बीच काकादेव के नवीन नगर इलाके में एक और अपार्टमेंट का बेसमेंट धंसने से हड़कंप मच गया। घटना के बाद अपार्टमेंट में रहने वाले कई परिवार सुरक्षा के मद्देनजर अपने घरों से बाहर निकल आए और सड़क पर ही डेरा जमा लिया। इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ दिन पहले पड़ोस स्थित हारमोनी विला का बेसमेंट भी धंसा था और अब बगल के अपार्टमेंट में भी इसी तरह की घटना होने से लोगों में चिंता बढ़ गई है। उनका कहना है कि यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ये बिल्डिंग सुबह 9:30 बजे हम लोग सो रहे थे तो हम लोग को पता चला बिल्डिंग धंस रही है। आपने वीडियोस देख ही लिए होंगे। ये मेट्रो की वजह से हुआ है कंप्लीटली। मेट्रो ने टनल यहाँ से नीचे से निकाला है। अनप्लान्ड सॉइल टेस्टिंग नहीं की, टेरेन मार्किंग नहीं की और उन्होंने नीचे टनल निकाला। हम लोग को साल भर पहले सबमर्सिबल भी शिफ्ट करने को बोला था इन लोगों ने। सबमर्सिबल उन्होंने बाहर शिफ्ट कराए और उसके बाद एक बगल वाली बिल्डिंग धसी और फाइनली ये और सारी बिल्डिंगे धसेंगी जहाँ जहाँ से मेट्रो की लाइन गई है अंडरग्राउंड। इसका मैं चाहता हूँ ये बिल्डिंग गिराएं और नई बिल्डिंग बना के दें प्रॉपर मेट्रो वाले हम लोगों को। ये पर्वकुंज बिल्डिंग है नवीन नगर सोसाइटी काकादेव में और इसमें आज सुबह करीबन 9 बजे के बाद अचानक से सामने की पार्किंग एरिया की जमीन धंस गई और सड़क पे जो रात भर का बारिश का पानी भरा हुआ था वो उसमें जाने लग गया। कितने लोग रहते हैं? इसमें 6 परिवार रहते हैं। टोटल 7 अपार्टमेंट की बिल्डिंग है ये, 3 माले की। कारण तो साफ है, बगल की बिल्डिंग हार्मनी डीलक्स में भी 2 महीना पहले ये हादसा हो चुका है और सेम उसी पैटर्न पे यहाँ पे भी वैसे ही हुआ है। तो
अमेठी के गौरीगंज में अंकित कश्यप हत्याकांड को लेकर तनाव की स्थिति है। घटना के 36 घंटे बाद भी परिजनों ने अंतिम संस्कार नहीं किया। न्याय की मांग को लेकर परिजनों ने प्रदर्शन किया और शव को ठेले में रखकर जाम लगाया। रास्ते में पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, जिस दौरान परिजनों और पुलिस के बीच तीखी नोक-झोंक हुई। परिजन आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और न्याय की मांग पर अड़े हैं। मंगलौर में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान एक ही दिन में 30 से ज्यादा आपत्तियां दर्ज होने को लेकर कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। विधायक ने आरोप लगाया है कि फर्जी तरीके से मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि मंगलौर के बूथ नंबर 1 से 5 तक की मतदाता सूची में कई वोटरों के नाम पर आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं, लेकिन जिन लोगों ने नाम से आपत्तियां लगाई हैं वो लोग संबंधित वार्ड में मौजूद ही नहीं हैं। जब हमने अपने चुनाव आयोग की वेबसाइट चेक की कि कितने फॉर्म्स किस किस कैटेगरी में सबमिट हुए, तो डिलीशन की जो कैटेगरी है वो 10 नंबर फॉर्म दिखाती है। उस 10 नंबर फॉर्म की कैटेगरी में जाकर जब हमने वहाँ चेक किया तो वहाँ मंगलौर के लगभग 150 वोटों पर आपत्ति की। बूथ नंबर 1 पर 29 वोटों पर आपत्ति की गई। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक ही सज्जन है, कोई मांगेराम है, जिन्होंने आपत्ति की। पहला सवाल कि क्या एक ही व्यक्ति चुनाव आयोग के मानकों के अनुकूल एक ही आदमी। खबर देहरादून से, जहां प्रदेश में मौसम का मिजाज फिलहाल बिगड़ा हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बुधवार के लिए देहरादून और बागेश्वर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार इन जिलों में तेज बारिश के साथ साथ कई जलभराव, भूस्खलन, नदी नालों के उफान पर होने की आशंका है। इसके अलावा 6 अगस्त तक देहरादून, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, टिहरी, गढ़वाल, चंपावत और नैनीताल समेत कई पर्वतीय जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना के चलते येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। आने वाले सप्ताह में अगर हम देखें तो हम हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है अधिकांश स्थानों पे अभी 6 तारीख तक के लिए, अगले 4 दिन के लिए। और उसके बाद अगले 3 दिन जो है हमारे जो 9 तारीख तक रहेगा, उसमें अनेक स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश प्रदेश में जो है लगभग सभी जनपदों में देखने को मिल सकता है। जो अभी वार्निंग जैसे आपने बताया, वार्निंग जो हमने ऑरेंज अलर्ट अगले 24 घंटे के लिए दिया, अभी सिर्फ 2 अभी जनपद में दिया है, बागेश्वर और देहरादून जनपद है उसमें, जहाँ पे कि भारी बारिश के अलावा जो वर्षा के तीव्र से अति तीव्र दौर होने के चांसेस बने हुए हैं। एक तरफ सरकार स्वच्छ भारत अभियान के तहत साफ सफाई को लेकर अभियान चला रही है, वहीं दूसरी ओर बाजपुर में जिम्मेदारों की लापरवाही का मामला सामने आया है। बाजपुर के दोरहा क्षेत्र में सड़क किनारे लगे कूड़े के ढेर ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। आरोप है कि ग्राम पंचायत महेशपुरा और मुड़िया विस्तार देहात में घरों और गलियों से कूड़ा तो उठाया जा रहा है, लेकिन उसके निस्तारण की कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि सफाई के नाम पर गांव का कचरा उठाकर दोरहा की मुख्य सड़क के किनारे फेंका जा रहा है, जिससे दुर्गंध फैल रही है और राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी एक संज्ञान में आया है कि दोराहे के पास कहीं जो है ग्राम पंचायत के द्वारा कूड़ा खुले में डाला जा रहा है। तो किस प्रकार की भूमि है, अगर पंचायत की भूमि है तो तब भी उसको खुले में नहीं इस तरीके से डाल सकते हैं, उसको कवर करना है, उसका एक प्रोसेस है, पूरे उस प्रोसेस के साथ डालना चाहिए। तो इन सब चीज़ों पर मैंने अभी तत्काल बोल दिया है कि उनसे खुद ही एक जाँच आख्या से मंगाएं कि उनके द्वारा किस तरीके से खुले में कूड़ा डाला जा रहा है। अगर ये तथ्य सही पाया जाएगा तो उसमें जो भी आगे की कार्रवाई है वो प्रस्तावित की जाएगी और उनको वहाँ पर खुले में कूड़ा डालने से रोका जाएगा।
टिहरी गढ़वाल के कीर्तिनगर तहसील क्षेत्र के चरास में सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में जिला प्रशासन की ओर से सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत चरास क्षेत्र में कानून गो चौकी के लिए प्रस्तावित सरकारी भूमि पर किए जा रहे अवैध निर्माण की सूचना मिलने के बाद प्रशासन हरकत में आ जिलाधिकारी कीर्तिनगर ने राजस्व टीम के साथ मौके का निरीक्षण किया, जिसमें भूमि को पूरी तरह सरकारी पाया गया है। बिल्कुल, हमारे पास सूचना मिली थी कि जो है चौरास क्षेत्र में किसी एक पटवारी चौकी कानूनगो चौकी के लिए जो प्रस्तावित भूमि सरकारी भूमि थी, उस पर किसी व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से जो है पुख्ता निर्माण और जो है आगे जो है मकान निर्माण का कार्य जो है प्रारंभ किया गया है उसके द्वारा। तो हमारे द्वारा जो है पटवारी हमारे हैं कानूनगो हैं तहसीलदार साहब, इनके द्वारा मौका निरीक्षण किया गया और रिपोर्ट दी गई। उसके बाद हमने 15 दिन का नोटिस इस व्यक्ति को दिया गया कि आप तुरंत इस निर्माण कार्य को रोकें और एक अगर वैध दस्तावेज अगर आपके पास कोई है जमीन के रिगार्डिंग तो आप उन्हें हमें सबमिट कीजिए। तो व्यक्ति द्वारा जो है कोई भी इस संबंध में ना उन्होंने कोई कागज़ दिखाए, इसके अलावा भी उन्होंने कार्य नहीं रोका। तो हमारे द्वारा जो है उसके बाद अग्रिम कार्रवाई के लिए जो है पीडब्ल्यूडी पुलिस विभाग और जो हमारा स्थानीय प्रशासन है इसके द्वारा जो है कार्रवाई करते हुए उस अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। देहरादून में मड़ेबाई मंदिर के पास उस समय अफरा तफरी बच गई जब एक चलती कार में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते कार लोगों के आग की गोली में तब्दील हो गई। प्रारंभिक आशंका की आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है। राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। घटना के समय पास में भंडारे का आयोजन चल रहा था, जिससे कुछ देर के लिए क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए आग बुझाने का प्रयास किया और स्थिति को संभाल लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। खबर गदरपुर से है, जहां पर विधानसभा के कालीनगर कार्यालय में वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीनाथ विश्वास ने एसआईआर मुद्दे को लेकर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया के कारण आम जनता को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो जांच होनी चाहिए, एक आदमी का 2 जगह मतदाता सूची में नाम है तो गलत है, लेकिन जो नोटिस आ रखा है, जो आदमी लगभग 60 साल से उत्तराखंड के स्थायी निवासी है, उनको परिवारों में भी लगभग 70% परिवारों में नोटिस आया है। तो अभी मैं कई सीएससी सेंटर घूम के आया हूं सुबह से, इतने परेशानियां, लोग पागलों की तरह भाग रहे हैं। जो गवर्नमेंट का जो ये नियमावली है, अभी जो एक परिस्थितियां लोगों के अंदर भय का माहौल पैदा हुआ है। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड में मातृत्व सेवाओं को और प्रभावी बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने नई पहल शुरू की है। अब बर्थ वेटिंग होम में ठहरने वाली गर्भवती महिलाओं के साथ रहने वाले तीमारदारों को 300 रुपये प्रतिदिन डेली वेज दिया जाएगा। सुविधा का उद्देश्य अधिक से अधिक गर्भवती महिलाओं को बर्थ वेटिंग होम का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। 52 बर्थ वेटिंग होम हमारे पूरे प्रदेश में कार्यरत हैं, जिसमें विगत वर्ष में करीब 299 गर्भवती महिलाओं ने उसका लाभ लिया। बर्थ वेटिंग होम का उद्देश्य ये है कि जो हमारे दुर्गम क्षेत्र हैं, पहाड़ी जनपदों में, जहाँ सड़क का भी अभाव है और जो रास्ते बहुत दूर गांव बचे हैं मेन रास्ते से, तो उनमें जिन भी महिलाओं की एक्सपेक्टेड डेट है उससे पहले 4 दिन 5 दिन पहले वो बर्थ वेटिंग होम्स में आ जाएं और वहाँ प्रसव होने तक रुकें, और उनके साथ जो तीमारदार आएंगे उनके रहने की, भोजन की व्यवस्था और 300 रुपये का जो डेली वेज तीमारदार का है उसका भी प्रोविज़न इस बार हमने एनएचएम में किया है। वोटा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।